जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा अपना मन होता है। मन कभी भविष्य की चिंता में भटकता है, तो कभी अतीत के बोझ में दब जाता है। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है, मन को कैसे जीता जाए। श्लोक: उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवद गीता। अर्थ: मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं ही अपना पतन भी, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। भावार्थ: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें बाहर किसी दुश्मन को खोजने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, और यदि मन तुम्हारे वश में नहीं, तो वही सबसे खतरनाक शत्रु बन जाता है। मन क्यों भटकता है? मन की प्रवृत्ति है सुख की ओर दौड़ना और दुख से भागना, लेकिन यही दौड़ हमें अशांत बना देती है। हर इच्छा पूरी होने पर भी मन नई इच्छा पैदा कर देता है। यही कारण है कि सफलता पाने के बाद भी मनुष्य असंतुष्ट रहता है। गीता का समाधान: श्री कृष्ण कहते हैं, मन को दबाना नहीं है, मन को समझाना है। जैसे एक बच्चे को प्यार और अनुशासन दोनों से सही दिशा दी जाती है। अभ्यास और वैराग्य। गीता बताती है, मन को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं। एक, अभ्यास, बार बार सही दिशा में प्रयास। दो, वैराग्य, अनावश्यक इच्छाओं से दर। जब तुम रोज थोड़ी देर अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते हो, तो धीरे धीरे मन भी सहयोग करने लगता है। आज के जीवन में अर्थ: आज हम मोबाइल, सोशल मीडिया और तुलना की दुनिया में जी रहे हैं। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने मन को दुखी कर लेते हैं। गीता सिखाती है, अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो, तो तुम सही मार्ग पर हो। कर्म करते रहो, चिंता छोड़ो। मन सबसे ज्यादा तब अशांत होता है जब हम परिणाम की चिंता करते हैं। गीता का स्पष्ट संदेश है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो, तो मन हल्का हो जाता है और कार्य उत्कृष्ट होने लगता है। एक छोटा अभ्यास। आज से यह अभ्यास करो, दिन में 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और केवल अपनी सांस पर ध्यान दो। मन भटके तो उसे डांटो नहीं, बस वापस सांस पर ले आओ। निष्कर्ष: याद रखो, दुनिया को जीतना बड़ी बात नहीं, अपने मन को जीतना ही सच्ची विजय है। जिस दिन मन तुम्हारा मित्र बन गया, उस दिन जीवन स्वयं सरल और सुंदर हो जाएगा। मन अगर नियंत्रित नहीं है, तो व्यक्ति सही को भी गलत समझने लगता है। क्रोध आने पर बुद्धि ढक जाती है और बुद्धि ढकने पर विवेक नष्ट हो जाता है। गीता कहती है, विवेक ही मनुष्य का वास्तविक रक्षक है। मन और इंद्रियों का संबंध: हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारे मन का स्वरूप बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, गलत संगति, गलत विचार और असंयमित इंद्रियां मन को अशांत बना देती हैं। श्लोक संदर्भ सहित: ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते,
संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। भावार्थ, जब मन बार बार विषयों का चिंतन करता है तो उनसे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध और क्रोध से पतन होता है। आज का उदाहरण, आज मनुष्य बार बार वही वीडियो देखता है, वही तुलना करता है, वही नकारात्मक बातें सुनता है, फिर आश्चर्य करता है कि मन अशांत क्यों है। गीता कहती है, जो भीतर भरोगे वही बाहर प्रकट होगा। सात्विक मन का निर्माण। मन 3 गुणों से प्रभावित होता है, सत्व, रजस और तमस। सत्व शांति, ज्ञान, संतुलन। रजस लालसा, बेचैनी, अहंकार। तमस आलस्य, भ्रम, अज्ञान। अगर जीवन में शांति चाहिए तो सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक दिनचर्या अपनानी होगी। सुबह का पहला विचार। गीता के अनुसार दिन की शुरुआत जिस विचार से होती है, पूरा दिन उसी दिशा में बहता है। इसलिए उठते ही मोबाइल नहीं, बल्कि एक सकारात्मक विचार या ईश्वर का स्मरण करें। कठिन समय में मन कैसे संभालें? जब जीवन में दुख आता है तो मन सबसे पहले हार मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख स्थायी नहीं होता, जैसे सुख स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला है। मन को मित्र बनाने का रहस्य। मन को आदेश मत दो, उसे समझाओ। मन को दबाओ मत, उसे दिशा दो। हर दिन थोड़ा सा स्वावलोकन करो। आज मेरा मन किस बात से अशांत हुआ? यही प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा, वह तुम्हारे भीतर ही है। और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी कोई और नहीं, तुम्हारा जागृत मन ही है। भगवद गीता से छोटी कथा। अर्जुन का विषाद। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, तब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मुख सूख गया था और मन भय से भर गया था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इन अपनों को मारकर मैं कैसा सुख पाऊंगा? अर्जुन कोई कायर नहीं था, वह महावीर था, पर उस समय उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था। मन ने उसे करुणा के नाम पर कर्तव्य से दूर कर दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू युद्ध से नहीं भाग रहा, तू अपने मन से भाग रहा है। श्री कृष्ण ने समझाया, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। कर्तव्य छोड़ना धर्म नहीं, कर्तव्य निभाना ही योग है। अर्जुन को समझ आया, समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या उसका डगमगाता मन था। जब अर्जुन ने अपने मन को श्री कृष्ण के वचनों से स्थिर किया, तो वही अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हुआ और विजय का कारण बना। कथा का संदेश। गीता हमें सिखाती है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मन के भीतर लड़ा गया था। और जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता होता है। हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।